वो धीरे 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 चाइना के हाथ में जा रहा है, उनका मुनाफा बढ़ रहा है और उनके नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और हमारा नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है। दूसरा, महंगाई का एक इशू। और यही नहीं है, मैं इनको कहूंगा, अभी ये मैं सब आप ही लोगों का लिखा हुआ बता रहा हूं, मेरा ज्ञान कम है इकोनॉमिक्स का, कि ये देखिए लिखा है गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन 9%। गुड्स मतलब सामान्य चीजें, और इसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 30 बिलियन हो चुका है। लेकिन इस पर सरकार को बोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए, एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश स्लिप 28% इन अगस्त। तो जब लगातार आप इंपोर्ट बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट लगातार नीचे गिरेगा तो रोजगार कहां से आएगा, कहां जाएगी इकोनॉमी? इतना ही नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ आज दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम लगातार गिर रहा है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो हमने रशिया से लिया है सस्ते में। मैं चर्चा कर रहा हूं दुनिया के बाजार की। कहीं कहा जा रहा है 21%, कहीं कहा जा रहा है 31% तक दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए। लेकिन हमको क्यों नहीं कम मिल रहा है? कौन जवाब देगा? पहले एक सवाल उठता था, मंत्री सामने आता था, जवाब देता था। और मैं आपको बता दूं, एक याद दिलाने के लिए, हमारे समय में जो तेल कंपनियां थी भारत की, उनको सब्सिडी दी जाती थी और जनता को तकलीफ न हो इसलिए दामों के बारे में हम लोग मार्केट को जरा संभालते थे। लेकिन ये बहस चली कि इन कंपनियों को कब तक सब्सिडी दी जाएगी। और मैं आज इस धरती पर नहीं है, मैं अरुण जेटली जी का नाम लूंगा। उन्होंने बड़ी तगड़ी वकालत की थी कि दुनिया के मार्केट से और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको जोड़ दिया जाए। यानी जैसे जैसे दुनिया में भाव बढ़ेंगे तो भारत में भी बढ़ेंगे और जैसे घटेंगे तो भारत में भी घटेंगे। और वही थ्योरी बाद में लागू हुई कि दुनिया के बाजार से हिंदुस्तान के जो बाजार है उसमें तेल की कीमत को जोड़ दिया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि मनमोहन सिंह की सरकार में दुनिया में जब दाम कम घटे और जब मनमोहन सिंह की सरकार ने उस समय में दाम घटाए तो याद करिए, रिलायंस और एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? क्यों? क्योंकि उस दाम पर उनको बेचने में मुनाफे की लूट नहीं हो रही। मुनाफा हो रहा था लेकिन मुनाफे की लूट हो रही थी। लेकिन आज दाम इसलिए नहीं घट रहे हैं, मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर, कि आप जो लोग प्राइवेट प्लेयर हैं पेट्रोलियम पदार्थ में, उनकी लूट आपकी लूट एक बरोबर हो जाए। उनका दबाव है, उनका चंदा है कि हिंदुस्तान का आदमी उनके मुनाफे के लिए कम दाम पर पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पा रहा है और नहीं हिम्मत है। तो उसके साथ जो नीति बनी थी, संसद में पास नीति है, उसके अनुसार आप घटाइए और नहीं तो जवाब दीजिए कि किन कारणों से हम इसको नहीं बदल पा रहे हैं। ये मेरे आज आपके सामने बिंदु थे। हमारे संगठन की कल बड़ी बैठक हुई और हमारे ये दो हमारे सहयोगी हैं, सह प्रभारी हैं बिहार के, हैं वो अभी जेल में हैं। वो जो प्रदर्शन हुआ जिसमें सतनामी समाज के लोगों को जला दिया गया,
उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया। और दूसरा बता दूं क्यों जेल में है, क्योंकि नया जो लाए हैं ना आईपीसी में परिवर्तन, उसमें यह है कि 60 दिनों से 90 दिनों तक पुलिस रख सकती है, नहीं तो कोई ऐसा अपराध नहीं है उनके ऊपर। 2 बार के एमएलए हैं। नया कानून में अभी तो और लोग, कभी आप लोग भी जाएंगे। आप ये देखिए कि अगर कोई पत्रकार ब्लॉग लिख दे तो जेल चला जाता है, कोई आदमी सोशल मीडिया पर कमेंट कर दे तो जेल चला जाता है, और यहां केंद्रीय मंत्री आतंकी कह रहा है और कोई नोटिस नहीं। लेकिन एक बात है, वो बिट्टू से हमारी थोड़ी सी नरमियत है। क्यों? कि उसने बोला तो सही लेकिन शब्द गलत निकल गए। क्यों बताऊं? कि जिस तरीके से, खाली यही मत लिखिए, हमारा पूरा संदर्भ लिखिए महाराज। ओ महाराज, पूरा संदर्भ, दूसरा सेंटेंस तो होने दीजिए, ऐसा मत कर दीजिए कि अभी नया नया है। चल जाने दीजिए, हमारी आवाज पहुंच जाएगी। अभी नया नया है, असलियत को उसने गलत शब्दों में रख दिया। कैसे? ये सही है कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में सवाल उठाए, पेपर लीक के जो सवाल उठाए, बेरोजगारी के, महंगाई के, इस देश के संविधान के, तो उससे मोदी जी आतंकित हो चुके हैं, पूरी बीजेपी आतंकित हो चुकी है। इसलिए उसने सही कह दिया कि ये आतंकी है, क्योंकि पूरी बीजेपी श्री राहुल गांधी जी के लोकसभा के भाषण से आतंकित हो गई और आज भी आतंकित है। लेकिन ये जो राहुल जी का ये है, इस देश की जनता की तकलीफों को रखना लीडर अपोजिशन, नेता विपक्ष के नाते उनका हक भी है और उनका कर्तव्य भी है। और पूरी देश की पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और वही नहीं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आंकलन आप लोकसभा के चुनाव के पहले या संख्या से मत करिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उससे इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ा जन समर्थन खड़ा हुआ है। चुनाव के पहले जितना जन समर्थन हमको नहीं था, उससे ज्यादा जन समर्थन हमारा लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ है। और आगे आने वाले हर चुनाव में आप देखेंगे इस देश के अंदर कि लोग कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस के साथियों की तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद। सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपके नेता को आतंकी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, लेकिन ये सिलसिला ये पार्टी की शुरुआत किसने किया? मौत का सौदागर कहने वाली आपकी जो सबसे बड़ी चीज है। अरे गंगा में पानी कहां से कहां बह गया और वो क्या क्या किए उनको भी तो पूछ लीजिए। और मौत का सौदागर की बात अगर आप करते हैं तो 2002 में क्या हुआ था गुजरात में? कौन मुख्यमंत्री था? आप भी मानते उस बात को कि वो सही था, मौत के सौदागर है वो? नहीं, जो मोदी बोला है उसके पर भी तो पूछो। और किस संदर्भ में वो कहा गया था कि हजारों लोग मार दिए गए थे और जो मुख्यमंत्री था वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। अरे किसी इसके पहले कितनी बार कहा है उन लोगों ने? अरे भाई एक आप लोग को नहीं बोलना है जी। भाई तो जिसका जो संस्कार और जो सभ्यता होगी वही ना करेगा। तो इसका मतलब वो मोदी जी पर रोज पॉलिश करते हैं क्या नड्डा जी? हो गया? थैंक यू। थैंक यू। अरे भाई सौदागर जी, वो तो कब का सौदागर चला गया।